दर्शनम। नमो नारायण नारायण। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण करें। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत हैं। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी।
सच्चिदानन्दसद्गुरुपरमहंसपरिव्राजकाचिकेतम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग की नाव, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाव। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, जब जब विकल भूधारा परे संतों का अभिगमन हुआ, जब जब विकल भूधारा परे संतों का अभिगमन हुआ, जिनके त्याग तपस्या संयम से शांति का प्रस्फुटन हुआ। इसलिए त्याग तपस्या संयम का वैभव लेकर संन्यास चला, आगे आगे दो चरण चले, पीछे पीछे इतिहास चला। क्योंकि इन दो चरणों के चिन्ह अमर, इन दो चरणों के रज पावन, जिनके वरदानों से बदले युग का आत्म सबका जीवन। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम मनियर मंच पर प्रतिवर्ष होने वाले 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक संन्यास दिवस महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस बार सन 2023 ईस्वी के 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सत्संग कार्यक्रम के आज पूर्णाहुति दिवस में उपस्थित हैं। हम सभी लोग सन 2023 ईस्वी को बाबा शांतानंद हीरक जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। आप सभी लोगों को यह जानकर हृदय में आनंद होगा, परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज की 75वीं वर्षगांठ इस बार हम सभी लोगों ने गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर मनाया है। 19 अप्रैल से लेकर 30 मई तक 42 दिनों का साधनात्मक कार्यक्रम बाबा शांतानंद हीरक जयंती महोत्सव के रूप में हम सभी लोगों ने नालंदा जिला के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव के 18वें मंच 50वें मंच पर मनाया गया।
और इसीलिए इस सन 2023 ईस्वी को हम सभी लोग बाबा शांतानंद हीरक जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। जहां जहां इस वर्ष प्रवचन का कार्यक्रम हुआ मंच स्तरीय, हम सभी लोगों ने बाबा शांतानंद विचार दर्शन के अंतर्गत तत्व पर विचार किया है। तत्व साधना और तत्व विचार। बाबा शांतानंद हीरक जयंती वर्ष का मंच स्तरीय यही विचारणीय विषय रहा। इसलिए हम सभी लोग इस बार यहाँ के इस सत्संग सत्र में जीवन और सृष्टि के मौलिक तत्व पर विचार करते रहे और यहाँ पर इस विचार को आज विराम भी देना है। जो लोग पिछले 6 दिनों से सत्संग में निरंतर सम्मिलित होते रहे, उन्होंने तत्व पर विचार का श्रवण किया है। सभी विषयों का सिंहावलोकन करते हुए फिर आगे के विचार में हम प्रवेश करते हैं। आप सभी लोग दैनिक नित्य साधना के अंतर्गत नित्य पूजा में उपदेश दोहराते हैं। और उपदेश में परम पूज्य गुरुदेव एक जगह निर्देश कर रहे हैं कि अनावश्यक जड़ पदार्थों के चिंतन और प्रयोग से माया की वृद्धि होती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि देखें, यह उपदेश निषेध मुख से कहा गया है कि अनावश्यक जड़ पदार्थों के चिंतन और प्रयोग से माया की वृद्धि होती है। यदि अनावश्यक जड़ पदार्थों के चिंतन और प्रयोग से माया की वृद्धि होती है, तो इसका चिंतन और प्रयोग करें कि माया की निवृत्ति होकर के आध्यात्मिक स्थिति होती है। जो यह उपदेश निषेध मुख से कहा गया है, यदि किसी उपदेश को विधि मुख से कहा जाए, वह इस प्रकार से होगा कि तत्व के चिंतन और प्रयोग से माया की निवृत्ति होकर बर्धात्मिक स्थिति की उपलब्धि होती है। निषेध मुख से जो यह उपदेश निर्देशित किया गया है परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा कि अनावश्यक जड़ पदार्थों के चिंतन और प्रयोग से माया की वृद्धि होती है, इसी को विधि मुख से यदि पलट करके बोला जाएगा तो उसका अभिप्राय यही निकलता है कि तत्व के चिंतन और प्रयोग से ब्रह्मात्मिक स्थिति की उपलब्धि होती है। तो तत्व चिंतन और प्रयोग, इसी को एक शब्द में बोलते हैं तत्व साधना। परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन में तत्व साधना का स्वरूप यही है। तत्व साधना का अभिप्राय है कि तत्व का चिंतन करना और तत्व का प्रयोग करना।
इस मंच के द्वारा, ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव ने तत्व का चिंतन और तत्व का प्रयोग अर्थात तत्व साधना करने की विधि बताई है, इस रूप में बतलाई है, उसको ध्यान में लेनी चाहिए। प्रथम खंड के अंदर ही परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में निर्देश किया है कि पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। इसके बाद चौथे खंड के अंदर परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में यह निर्देश किया है कि प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। तो तत्व चिंतन और तत्व प्रयोग से संबंधित जो निर्देश हमें प्राप्त होते हैं प्रथम खंड से और चतुर्थ खंड से, तत्व के चिंतन का अभिप्राय है कि तत्व का सम्यक चिंतन करना, और तत्व का सम्यक चिंतन करने को लेकर ही चतुर्थ खंड में यह उद्देश्य किया गया है कि प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। और जब बोलते हैं तत्व प्रयोग, तो तत्व प्रयोग का अभिप्राय है कि तत्व का समुचित प्रयोग, और इसको लेकर के प्रथम खंड के अंदर उद्देश्य किया गया है कि पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य को शांति प्रदान करता है। तो तत्व साधना का अभिप्राय है कि तत्व का समुचित प्रयोग करना और तत्व का सम्यक चिंतन करना। जो साधक अपने जीवन में तत्व साधना करता है, और तत्व साधना का अभिप्राय आपने समझ लिया है। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार तत्व साधना का अभिप्राय है तत्व प्रयोग और तत्व चिंतन से। जिन्होंने तत्वों का समुचित प्रयोग और तत्वों का सम्यक चिंतन जिस साधक ने सीख लिया है, जान लिया है, इसका परिणाम क्या होगा? यदि तत्व साधना करेंगे तो इससे होगा क्या? तत्व साधना करने से होता है तत्व बोध। तत्व बोध का अभिप्राय होता है तत्व ज्ञान। जिस ज्ञान की मांग हम प्रतिदिन अपनी प्रार्थना में करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव प्रार्थना में निर्देशित किए हैं कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान, जीवन में ज्ञान हो जाए। क्या आपको ज्ञान नहीं? बहुत कुछ जानते हैं आप, लेकिन जो कुछ आप जानते हैं उस ज्ञान से जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और परम पूज्य गुरुदेव केवल ज्ञान ही बोल रहे हैं। आप ध्यान दीजिए किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? तत्व ज्ञान। प्रार्थना की पहली पंक्ति में ही कहा जा रहा है कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवेगा। जीवन में ज्ञान हो जाए। कैसा ज्ञान? जो परम तत्व है,
जो परम प्रभु है उसका ज्ञान हो जाए। तत्व ज्ञान की बात कही जा रही है और आपको जो जानकारी है वो तत्व ज्ञान नहीं है। आपके पास जो ज्ञान है वो परम तत्व का ज्ञान नहीं है। इसीलिए ज्ञान की जो प्रस्तुति होनी चाहिए वो प्रस्तुति, वो परिणाम आपके जीवन में देखा नहीं जा रहा। इसीलिए जो कोई साधक तत्व साधना करता है उसको तत्वबोध होता है। तत्वबोध माने तत्व ज्ञान। और यदि तत्व ज्ञान हो जाए तो क्या होगा? यदि तत्व ज्ञान हो जाता है उसकी प्रस्तुति क्या है? तत्व ज्ञान हो जाने से क्या होगा, क्या मिलेगा? परम पूज्य गुरुदेव अंतिम में आशीर् वचन के अंतर्गत कहते हैं, जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप। जो आप है वो आपका स्वरूप है, उसका ज्ञान होना स्वज्ञान कहलाता है, आत्मज्ञान कहलाता है, तत्व ज्ञान कहलाता है, स्वरूप ज्ञान कहलाता है। परम प्रभु स्वज्ञान जी का स्वज्ञान है क्या? शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप, सदाशील कल्याण है, करता है विस्तार। तो दोनों जगह शब्द आया कल्याण। बिना तत्व ज्ञान हुए आज तक किसी भी का कल्याण नहीं हो सका है, नहीं हो सकता। इसलिए तत्व ज्ञान चाहिए। तत्व ज्ञान के बिना जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। और यदि जीवन का कल्याण हो जाता है तो जीवन की कैसी स्थिति होती है? परम पूज्य गुरुदेव का विचार दर्शन में यदि आप देखें, यदि जीवन का कल्याण हो गया तो कैसा जीवन होगा? क्या ये आकाश में उड़ने लगेगा, या पानी पर चलने लगेगा, या धरती के अंदर भूमिगत हो जाएगा? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं इन सारी सिद्धियां का जीवन कल्याण से कुछ लेना देना नहीं। ध्यान दीजिए, आशीर् वचन का सबसे अंतिम पंक्ति सदाशील कल्याण है, करता है निस्ताप। आपके जीवन में जो भी ताप संताप है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। और ताप है कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। परम पूज्य गुरुदेव चौथे खंड में उपदेश में निर्देश करते हैं कि दैहिक, दैविक और भौतिक तापों को सह लेना ही ब्रह्म दर्शन है। ताप और संताप शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, ये 3 प्रकार के संताप होते हैं। उसी को दैहिक, दैविक और भौतिक ताप बोलते हैं। ये 3 प्रकार के दुख है। कल्याण का अर्थ ही होता है कि जब व्यक्ति, साधक, कोई जीव अपने जीवन में इसी 3 प्रकार के तापों की आत्यात्मिक निवृत्ति कर लेता है। 3 प्रकार के दुखों की आत्यात्मिक निवृत्ति हो जाना और परमानंद की समुपलब्धि प्राप्त कर लेना, इसी को एक शब्द में बोलते हैं कल्याण। यदि किसी को तत्व ज्ञान हो जाए, स्वरूप ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, इसकी प्रस्तुति करता है विस्तार। ताप की निवृत्ति है, दुखों की आत्यात्मिक निवृत्ति है। इसके साथ साथ क्या है? परमानंद की समुपलब्धि। परम पूज्य गुरुदेव चौथे खंड के अंदर उपदेश में निर्देशित करते हैं कि निराधार में आनंद, प्रसन्न और संतुष्ट रहना ही आत्मावान होना है। जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है, जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जिसको स्वरूप ज्ञान हो जाता है, उसकी निष्ठा ही आत्मावान कहलाती है। और यदि कोई आत्मावान हो जाए, स्वरूप निष्ठा में अवस्थित हो जाए, तो उनको होता क्या है जीवन में? निराधार में आनंद, प्रसन्न और संतुष्ट रहने की उपलब्धि। इसी को एक शब्द में कहते हैं परमानंद की समुपलब्धि। तो कल्याण का
अभिप्राय क्या हुआ? कल्याण का अभिप्राय हुआ कि जीवन में तीनों प्रकार की दुखों की आत्यात्मिक निवृत्ति होकर परमानंद की समुपलब्धि प्राप्त हो जाती। इसको बोलते हैं कल्याण। तो तत्व ज्ञान से ही कल्याण की प्राप्ति होती है, उसकी पहले नहीं। आशीर्वचन के सर्वप्रथम पंक्ति में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि निर्द्वंद्वी को मुक्ति है। जितने भी प्रकार के द्वैत और द्वंद्व है उससे वह मुक्त हो जाता है, शरीर और संसार के बंधन से छूट जाता है। ये है तत्व ज्ञान की प्रस्तुति। तत्व बोध अर्थात तत्व ज्ञान की एक प्रस्तुति है। निर्द्वंद्वी को मुक्ति है, वो सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जो दुख है, द्वंद्व है, द्वैत है, उससे वो परे चला जाता है, मुक्त हो जाता है। ये है तत्व ज्ञान की प्रस्तुति। तो यदि आप तत्व साधना करेंगे तो होगा तत्व ज्ञान। यदि आपको होगा तत्व ज्ञान तो उसकी है ये प्रस्तुति कि जीवन का कल्याण होगा, जीवन से तीनों प्रकार के दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाएगी, परमानंद की समुपलब्धि होगी, जीवन में जितने प्रकार के दुख द्वंद्व और द्वैत है उसे आप मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हमारे उपनिषद में एक स्वर से यह घोषणा किया गया कि ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, बिना तत्व ज्ञान की मुक्ति प्राप्त नहीं होती। फिर कहा ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, ज्ञानात् एव तु कैवल्यम अर्थात तत्व ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। और कैवल्य का अर्थ होता है जहां की जीव केवल अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहता है, उस निष्ठा का नाम है कैवल्य। जो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि निराकार में आप सदाशील कल्याण है, जिसको परम पूज्य प्रार्थना में कह रहे हैं कि स्वज्ञान जी का जीवन हो गया, इस स्थिति का नाम है कैवल्य। ज्ञान एव तु कैवल्यम, तत्व ज्ञान से ही कैवल्य की स्थिति आती है। इसीलिए यदि आप अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो आपको तत्व ज्ञान चाहिए। और यह तत्व ज्ञान, यह तत्व बोध होता कैसे है? तत्व साधना। बाबा शांतानंद हीरक जयंती वर्ष में हम लोग पूरे वर्ष बाबा शांतानंद विचार दर्शन के अंदर तत्व पर विचार करते हैं। यहाँ के सत्संग सत्र में हम सभी लोगों में तत्व विचार के अंतर्गत जिस तत्व विचार का परिणाम होता है तत्व बोध, तत्व ज्ञान, हम लोगों ने तत्व पर विचार करने वाले जो भारत से बाहर के दार्शनिक हैं, पाश्चात्य दार्शनिक लोग हैं, पश्चिम देशों के दार्शनिक हैं, तत्वदर्शी लोग हैं, उन्होंने किस प्रकार से तत्व का विचार किया है, पिछले दिन के सत्संग में हम सभी लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया। और पश्चिम देश के दार्शनिकों ने तत्व का जो विचार किया है उसका मूल सूत्र हमारे भारतीय विचारधारा के अंदर, हमारे भारतीय तत्वदर्शी महापुरुषों के अंदर, हमारे आर्ष परंपरा के ग्रंथों के अंदर किस प्रकार से पिरोया हुआ है, ये भी मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। आज थोड़ा सा देख लीजिए कि जो हमारे आर्ष परंपरा के तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जो हमारे भारतीय दर्शन है, जो भारतीय दार्शनिक हैं, उन्होंने किस प्रकार से तत्व पर विचार किया है।
जीवन और सृष्टि के मौलिक तत्व को किस प्रकार से उन्होंने सुनिश्चित किया है। अब तक जो यहाँ के सत्संग सत्र में पिछले दिन तत्व पर विचार श्रवण कर चुके हैं, उसमें 2-4 पारिभाषिक शब्द आए, ईश्वरवादी, निरीश्वरवादी। भारतीय तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा जो तत्व विचार प्रस्तुत किया गया है, उस पर आने के पूर्व आपके ध्यान में मैं लेते दूं कि हमारे जो भारतीय दर्शन है, भारत के ऋषि महर्षियों के द्वारा जीवन और सृष्टि के मौलिक तत्वों पर विचार किया गया है, उसको लेकर के प्रमुख रूप से 2 विभाग बन जाते हैं। तत्व विचार के प्रमुख 2 विभाग में प्रथम विभाग को बोलते हैं आस्तिक विचारधारा। दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में उसको बोलते हैं आस्तिक दर्शन, और जो दूसरा विभाग है उसको बोलते हैं नास्तिक विचारधारा। और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में उसको बोलते हैं नास्तिक दर्शन। तो जो भारतीय विचारधारा है तत्व को लेकर, तत्व विचार की जो धारा है, उसके प्रमुख ये 2 विभाग हो जाते हैं, आस्तिक विचारधारा और नास्तिक विचारधारा। आस्तिक विचारधारा को ही आस्तिक दर्शन बोलते हैं, नास्तिक विचारधारा को ही नास्तिक दर्शन बोलते हैं। भारतीय दर्शन में कुल 9 दर्शन आते हैं, और 9 दर्शन में जो प्रथम 3 दर्शन है उसको नास्तिक दर्शन बोला जाता है, और बाद के जो 6 दर्शन है उसको आस्तिक दर्शन बोला जाता है। नास्तिक दर्शन अर्थात नास्तिक विचारधारा के अंदर 3 विचारधाराएं हैं, 3 दर्शन है, जिसमें पहला है चार्वाक दर्शन, दूसरा है जैन दर्शन और तीसरा है बौद्ध दर्शन। भगवान बुद्ध के विचारों को लेकर के उनके शिष्यों ने जब उनका दार्शनिक रूप दिया, तो उसी को बोलते हैं बौद्ध दर्शन। आज कई बार बुद्ध के दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों को अलग अलग रूप में देखा जाता है। वह इसीलिए कि गहराई से विचार करने पर यह पता चलता है कि भगवान बुद्ध के जो मौलिक उपदेश है वो कुछ और कह रहा है, लेकिन भगवान बुद्ध के शिष्यों के द्वारा भगवान बुद्ध के ही उपदेशों के आधार पर जो दर्शन बनाए गए हैं, बौद्ध दर्शन, उसकी विचारधारा कुछ और है। इसीलिए कुछ लोग भगवान बुद्ध के दर्शन को अलग मानते हैं और भगवान बुद्ध के उपदेश के आधार पर उनके शिष्यों के द्वारा जो बौद्ध दर्शन बनाए गए हैं उसको अलग मानते हैं। दर्शन शास्त्र के जगत में तत्व विचार को लेकर के ये 2 प्रमुख विभाग हैं, आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक विचारधारा के अंदर 3 आते हैं, चार्वाक, जैन और बौद्ध। चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। चार्वाक विचारधारा, जैन विचारधारा और बौद्ध विचारधारा, ये 3 नास्तिक विचारधारा भारतीय विचारधारा के अंदर। अब भारतीय विचारधारा के अंदर जो आस्तिक माने जाते हैं, जिसको आस्तिक विचारधारा कहते हैं, आस्तिक दर्शन कहते हैं, उसकी संख्या है 6। और उन 6 में सबसे पहला है मीमांसा दर्शन,
दूसरा है वैशेषिक दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है सांख्य दर्शन, पांचवा है योग दर्शन और छठा है वेदांत दर्शन। ये जो षड दर्शन है, ये जो 6 दर्शन है, ये आस्तिक विचारधारा माने जाते हैं। भारतीय विचारधाराओं के अंदर आस्तिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है ये 6 दर्शन: मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग और वेदांत। अब आप कहेंगे कि ये आस्तिक और नास्तिक का विभाग किस आधार पर हुआ, किस कसौटी पर आस्तिक और नास्तिक कहा जाता है? अभी आप लोग सामान्य रूप से केवल इतना ही जानते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं। लेकिन दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में ये परिभाषा लागू नहीं होती। आस्तिक विचारधारा और नास्तिक विचारधारा जब आप बोलते हैं, वहां पर ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के मापदंड नहीं बनाया गया है। तब आस्तिक विचारधारा और नास्तिक विचारधारा का मापदंड है वेद प्रमाण। जिन ऋषियों में, जिन लोगों ने वेद प्रमाण के आधार पर तत्व का विचार किया है, तत्व के स्वरूप का निश्चय किया है, उसको बोलते हैं आस्तिक विचारधारा। फिर से एक बार मैं दोहराता, जिन ऋषियों ने, जिन विचारकों ने, जिन दार्शनिकों ने, जिन लोगों ने वेद प्रमाण के आधार पर तत्व विचार किया है, तत्व के स्वरूप का निश्चय किया है, उसको बोलते हैं आस्तिक दर्शन, आस्तिक विचारधारा। और जिन लोगों ने वेद प्रमाण के आधार पर नहीं, बल्कि स्वतंत्र बौद्धिक तर्कना के बल पर, अपनी बौद्धिक तर्कना के बल पर तत्व का विचार किया है, तत्व के स्वरूप का निश्चय किया है, उसको बोलते हैं नास्तिक विचारधारा, उसी को बोलते हैं नास्तिक दर्शन। यदि आप नास्तिक दर्शन के अंदर, नास्तिक विचारधारा के अंदर 3 को गिनते हैं, चार्वाक, जैन और बौद्ध, तो इसका अभिप्राय है कि इन तीनों ने, चार्वाक ने, जैन ने और बौद्ध ने, जो जीवन और सृष्टि के तत्वों का निश्चय किया है, उनके स्वरूप को बतलाया है, वह वेद प्रमाण के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी तर्कना शक्ति के बल पर। इसीलिए उसको बोलते हैं नास्तिक विचारधारा। जब आप बोलते हैं आस्तिक विचारधारा, जैसे आस्तिक दर्शन में 6 आते हैं: मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और वेदांत। अब इनके जो प्रणेता ऋषि हैं, मीमांसा के जैमिनी ऋषि, वैशेषिक के कणाद ऋषि, न्याय के गौतम ऋषि, सांख्य के कपिल ऋषि, योग के पतंजलि ऋषि और वेदांत के बादरायण ऋषि। ये जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, 6 दर्शनों के, यदि इनको आप आस्तिक विचारधारा, आस्तिक दर्शन बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि इन्होंने वेद प्रमाण के आधार पर जीवन और सृष्टि के तत्वों का निश्चय किया है, तत्व का विचार वेद प्रमाण के आधार पर किया है। जब तत्व विचार वेद प्रमाण के आधार पर हो, वह आस्तिक विचारधारा है। जब तत्व का विचार केवल अपनी बौद्धिक तर्कना के बल पर हो, वेद प्रमाण के आधार पर न हो, तब उसको नास्तिक विचारधारा बोलते हैं। अब इसी संदर्भ में आपको भीतर से उत्सुकता पैदा हो रही होगी। यदि परम पूज्य गुरुदेव ने इस ज्ञान मार्ग सत्संग से, सत्संग मंच से तत्व पर ही प्रवचन करते रहे,
तत्व विचार ही इस मंच का मुख्य विषय है। 42 दिन 6 सप्ताह और 6 सप्ताह में प्रत्येक सप्ताह का जो अंतिम दिन रविवार का दिन होता था, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा निश्चित किया गया था कि इस रविवार को इस तत्व पर प्रवचन होना है, इस रविवार को इस तत्व पर प्रवचन होना है। तो इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का मुख्य विषय, मुख्य विवेचना तो तत्व विचार है। आप परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन को किसके अंदर रखते हैं, किसके अंदर रखेंगे, या किसके अंदर ये आएगा? नास्तिक विचारधारा के अंदर कि आस्तिक विचारधारा के अंदर? क्या इस विषय में कभी आप सोचते भी हैं? क्या कभी इस विषय में आपकी विवेक और बुद्धि काम भी कर रही होती है? जब बाबा के विचारों को आप प्रस्तुत करते हैं, आपको पता भी चलता है कि वो विचार जा कहां रहा है। इसीलिए प्रेमियों, परम पूज्य गुरुदेव के मंच से प्रवचन कर लेना अलग चीज है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के सिद्धांतों के अनुरूप विचार को प्रस्तुत करना तलवार की ढाल पर चलने के बराबर है। इसीलिए महापुरुष कह गए हैं, ज्ञान की ढाल, कृपान की ढाल। ज्ञान कृपान की ढाल है। थोड़ी सी भी यदि आपके विचार में प्रतिपादन थोड़ा सा भी हट करके हो जाए, वो कहां से कहां चली जाती है। आप जो परम पूज्य गुरुदेव के उपदेशों पर बोलते हैं, जो विचार देते हैं, क्या आपको यह ध्यान रहता है कि आपकी वो विचारधारा जा कहां रही है? चाहे जहां जाए, लेकिन आपको ये ज्ञात भी है कि परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा आस्तिक है या नास्तिक है। ये तय कौन करेगा? ये तय होगा कैसे? परम पूज्य गुरुदेव के दिए गए उपदेश के द्वारा ही तय होगा। परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों को जिन्होंने ठीक ठीक और सही ढंग से श्रवण किया है, जिनको हमारे भारत के वैदिक काल से लेकर अभी तक के जितने तत्वदर्शी महापुरुष हो गए, जिन्होंने तत्व विचार दिया है, उस तत्व विचार का यदि किसी ने अध्ययन किया है, केवल वही इस चीज को समझ सकता है, केवल वही इस चीज को पृथक कर सकता है कि परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा आस्तिक है अथवा नास्तिक। और मुझे ज्ञात है, अपनी आंखों से मैंने देखा है कई मंचों पर, 7 दिनों में जो सोमवार के दिन होते थे ना, इस मंच पर परम पूज्य के समय वो शास्त्रार्थ का दिन होता था। सोमवार के दिन अवकाश, और अवकाश में 3:30 से 5 प्रवचन के कार्यक्रम की जगह शास्त्रार्थ का कार्यक्रम होता था। और मैंने अपनी आंखों से 3 मंचों पर देखा है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि 7 दिनों में 6 दिनों तक सातानंद की आवाज जनता सुनती है, श्रवण करती है, लेकिन 7 दिनों में एक दिन, सोमवार के दिन, जनता की आवाज सातानंद सुनेगा। जनता जो बैठी हुई श्रोता होती थी, परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि उठो और करो प्रश्न, और मैं दूंगा तुम्हें उत्तर। मैंने अपने मंचों पर शास्त्रार्थ होते देखा है कि 5 बजे रात्रि से लेकर के 8 बजे तक, 5 बजे संध्या से 8 बजे रात्रि तक, क्योंकि उस क्षेत्र के संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान और संयोग से वे हमारे हाई स्कूल के टीचर थे। एक तरफ भौतिक गुरु और दूसरे तरफ हमारे परम पूज्य आध्यात्मिक गुरु, और दोनों का भिड़ंत शास्त्रार्थ के रूप में इसी नजर से मैंने देखा है कटिहार जिला के कुशिया मंच पर। 8 बज गए,
रात्रि के 8 बज गए, पेट्रोमैक्स जलाया गया और पूरी जनता की भीड़ पूरे फील्ड में भरी हुई थी, जाने का नाम नहीं ले रही थी। जब एक सोमवार को वह शास्त्रार्थ विराम नहीं लिया तो दूसरे सोमवार चला, और दूसरे सोमवार में वह शास्त्रार्थ विराम नहीं लिया तो तीसरे सोमवार में जाकर के उसका समाधान हो सका। और जानते हैं उस समय परम पूज्य गुरुदेव ने क्या घोषणा की थी? मंच पर ताली ठोक करके परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, यदि कोई मेरे से शास्त्रार्थ करने के लिए खड़े होते हो ना, जाओ पहले ये हवाब यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उसको चाट करके आओ, तब मेरे से शास्त्रार्थ करना। और आप कहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव शास्त्र की बात ही नहीं करते थे। परम पूज्य गुरुदेव की एक वाणी भी यदि शास्त्र के विरुद्ध हो तो मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। परम पूज्य गुरुदेव का एक भी उद्देश्य, एक भी वाणी मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि शास्त्र विरुद्ध नहीं है, और ये मैं चुनौती देता हूं। इसके लिए मैं शास्त्रार्थ करने के लिए कई सौ घंटे तैयार हूं। और आप समझते हैं कि अपनी इजुल फिजुल विचारधाराओं को परम पूज्य गुरुदेव के नाम पर प्रसारित करके और कहीं से कहीं परम पूज्य गुरुदेव को खड़े कर देंगे। अरे मापदंड उसके द्वारा दिया गया जो उद्देश्य है, प्रार्थना है, तत्व गुणवंदना है। याद रखिए, बाबा के चेले यदि बाबा के सिद्धांतों के अनुरूप, बाबा के विचार दर्शन के अनुरूप उसका प्रतिपादन नहीं कर सका तो पुरुष बलि नहीं होता है, समय भूत बलवान। भगवान बुद्ध के गए 2500 वर्ष हो गए। भगवान बुद्ध ने जब शरीर त्याग किया तो उनके 400 साल के बाद भगवान बुद्ध के मौलिक उद्देश्य के आधार पर बौद्ध दर्शन बनाए गए थे। क्या बौद्ध दर्शन के आधार पर भगवान बुद्ध के शिष्यों के द्वारा जो भगवान बुद्ध के उपदेशों को समझाया गया, दर्शन का रूप दिया गया, आज व्यक्ति बौद्ध दर्शन के आधार पर ही भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन को देख रहे हैं? नहीं। इसीलिए तो आज बुद्ध दर्शन अलग हो गए और बौद्ध दर्शन अलग हो गए। इसलिए बाबा शांतानंद के शिष्य के द्वारा भी यदि बाबा शांतानंद के विचार दर्शन के अनुरूप उसका प्रतिपादन नहीं होगा तो आने वाला समय, आने वाले जो उस समय के लोग होंगे, दार्शनिक और विचारक होंगे, बाबा के चेलों पर वो निर्भर नहीं होगा कि वो क्या समझा रहा है। समय ये फैसला कर लेगा कि परम पूज्य गुरुदेव का विचार आस्तिक है अथवा नास्तिक है। मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे से पूछें, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच की विचारधारा का प्रतिनिधित्व प्रवक्ता का प्रशिक्षण देकर के मुझे सौंपा, इसलिए वो जिम्मेदारी भी मेरी बनती है कि यदि इसके विरुद्ध कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो उस चुनौती को मैं स्वीकार करूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है और मेरी एक शिष्य का धर्म भी है। यदि आप मेरे से पूछें कि परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा आस्तिक है कि नास्तिक है, पूरे वर्ष भर इस बार 2023 ईस्वी के जो हीरक जयंती वर्ष हम लोगों ने मनाया है, पूरे वर्ष भर इसी पर विचार विमर्श चलता रहा और वो सारी बातें रिकॉर्डिंग है। आने वाले समय में वर्ष भर जो तत्व पर विचार किया गया है, परम पूज्य गुरुदेव की विचार दर्शन को वो स्पष्ट करेगा, ये मेरा विश्वास है। उसके आधार पर यदि मैं कहूं और यदि आप मेरे से पूछें कि परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज का विचारधारा आस्तिक है व नास्तिक है, मेरी तरफ से यही उत्तर होगा, परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा नास्तिक विचारधारा से प्रारंभ होती है और परम पूज्य गुरुदेव का जो नास्तिक विचारधारा है उसका सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी चिंतन डायरी में स्वयं लिखा है और उस सूत्र का नाम है द्वापुष्म।
द्वापुष्म सूत्र के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव के नास्तिक विचारधारा का प्रतिपादन होता है। ये प्रशांत परिवार के लोगों को, परम पूज्य गुरुदेव के शिष्यों को समझना होगा। और चूंकि 9 साल तक परम पूज्य गुरुदेव द्वापुष्म सूत्र के आधार पर उसी विचारधारा का प्रतिपादन करते रहे, तो आज लोगों को भ्रम हो गया है, अधिकांश लोगों को भ्रम हो गया है कि परम पूज्य गुरुदेव नास्तिक विचारधारा के प्रवर्तक थे। लेकिन अंतिम 5 सालों में, क्योंकि 14 सालों तक परम पूज्य गुरुदेव ने अपने विचारों को जनता के सामने रखी है, अंतिम 5 सालों में संशोधन होकर के परम पूज्य गुरुदेव ने जो विचार दिया है, और उस विचार को यदि एक सूत्र के रूप में देखते हैं तो उसी का नाम है प्रशांतम। यदि नास्तिक विचारधारा के स्वरूप को द्वापुष्म सूत्र के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव ने अभिव्यक्त किया है, तो अपनी आस्तिक विचारधारा को प्रशांतम सूत्र के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव ने गुंफित किया है। आप उनको समझिए कि द्वापुष्म क्या कहता है और प्रशांतम क्या कहता है, और हो सकता है इसी पर हम अगले सत्र में, इस मंदिर मंच पर हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे कि द्वापुष्म क्या कहता है, अर्थात परम पूज्य गुरुदेव का नास्तिक विचारधारा क्या है, और प्रशांतम जो सूत्र है, जिसके जो प्रशांतम सूत्र परम पूज्य गुरुदेव के आस्तिक विचारधारा को प्रतिपादित करता है, तो हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रशांतम सूत्र अर्थात आस्तिक विचारधारा का स्वरूप क्या है। एक दिन में तो ये सारी विचारें हमें हो सकती है। परम पूज्य गुरुदेव का विचार नास्तिक विचारधारा से प्रारंभ होकर के आस्तिक विचारधारा में परिवर्तित हो जाता है। यदि इतनी बातों को आप अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तभी कहीं जाकर के परम पूज्य गुरुदेव के सिद्धांतों के अनुरूप उनके विचार को समझ सकेंगे, उपदेशों को व्याख्यायित कर सकेंगे। नहीं तो आपके अंदर विभ्रम की स्थिति बनी रहेगी, नहीं तो फिर आप उसी चीज को दोहराते रहेंगे कि पुनर्जन्म जिंदा में होता है, मुर्दा में नहीं। देखिए बाबा ने कहा है, अरे कौन कहता है कि बाबा ने नहीं कहा है? 84 लाख योनियां चर और अचर जीव अब 92 लाख योनियों में पहुंच चुकी है। कौन कहता है कि बाबा ने नहीं कहा है? लेकिन आप ये फर्क करने के लिए तो जानो कि परम पूज्य गुरुदेव के नास्तिक विचारधारा का स्वरूप क्या है, उसके अंदर कौन कौन से सिद्धांत आते हैं जो कि द्वापुष्म कहता है, और परम पूज्य गुरुदेव ने संशोधित करके जो आस्तिक विचारधारा दिए हैं, जिसका सूत्र है प्रशांतम, उसके अंदर कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। जनता के सामने यदि परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य होकर के उनके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो दोनों को रखिए ना। किसी एक का ही ढिंढोरा पीट करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या परम पूज्य गुरुदेव सनातन धर्म विरोधी थे? क्या निरीश्वरवादी थे? क्या नास्तिक विचारधारा के प्रतिपादक और प्रवर्तक थे? भगवान बुद्ध के तो जाने के 400 साल बाद ये सारा तमाशा हुआ, और अभी तो परम पूज्य गुरुदेव भले ही अज्ञातवास में हो, लेकिन अभी तो 100 शरीर है। आप 25 सालों में क्या तमाशा बना रखे हैं? विचारों का प्रवर्तक होना, विचारों का प्रतिपादन करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है प्रेमियों। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जानते हो, एक पृथ्वी पर यदि लकीर खींचते हो, यदि भूमि वहां पर गीली हो तो कोई भी लकीर खींच सकता है, लेकिन यदि वही पृथ्वी कठोर हो, पत्थर पर लकीर खींचना टेढ़ी की है। लेकिन पृथ्वी से भी ऊपर का तत्व है जल, और जल पर कुछ लिखना उससे भी ज्यादा कठिन है। जल से भी ऊपर अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व पर कुछ भी लिखना उससे ज्यादा कठिन है। अग्नि तत्व से भी सूक्ष्म है वायु तत्व, और वायु तत्व पर कुछ लिखना उससे भी ज्यादा कठिन है।
वायु तत्व से भी ज्यादा सूक्ष्म है आकाश तत्व, और आकाश तत्व जिसकी तापमात्रा शब्द है और शब्द की अभिव्यक्ति ही विचार है, और विचार का प्रतिपादन करना। अरे जो विचार का आप प्रतिपादन करते हैं वो किसी न किसी दर्शन का रूप ले लेता है। बाबा शांतानंद का विचार दर्शन क्या है? क्या ये आपने अभी तक स्पष्ट कर भी सका है क्या? आपके विचार देने का, आपके विचार करने का, आपके विचार श्रवण करने का, आपके प्रवचन करने का केवल इतना ही उद्देश्य होना चाहिए कि बाबा शांतानंद के विचार दर्शन को स्पष्ट करना। और यदि ऐसा करते हैं आप अपनी वांग्मय सेवा दे रहे हैं इस संस्था में, और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने शिष्य के धर्म को न निभा रहे हैं, और कहीं न कहीं से आप एक पूरा कचरा ही भर रहे हैं संस्था में। समझ रहे हैं इस चीज को? परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा न तो केवल आस्तिक है, परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा न तो केवल नास्तिक है। मेरे विचार से, मेरी समझ से मैं जिस निर्णय पर पहुंचा हूं, मेरा उत्तर यह है, परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा नास्तिक से आरंभ होती है और पूर्ण आस्तिक में जाकर के पर्यवसित हो जाती है। अन्यथा आप देखेंगे परम पूज्य गुरुदेव की चिंतन डायरी में कुछ ऐसी भी बातें, ऐसे भी सिद्धांत लिखित हैं उनके हस्तलिपि में, जो कि नास्तिक विचारधारा को ही अभिव्यक्त करता है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के हाथ के द्वारा ही लिखी हुई वो चीजें हैं जिसके द्वारा ये सिद्ध होता है, ये प्रतिपादित होता है कि आस्तिक विचारधारा है। आप उद्देश्य नहीं देख लीजिए, उद्देश्य नहीं देख लीजिए ना। लेकिन आप उन उद्देश्यों में बाबा शांतानंद के विचार दर्शन को तभी देख पाएंगे जब हमारे जो भारत के तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा जितने विचार दर्शन दिए गए हैं, जितने तत्व विचार दिए गए हैं, उसका परिज्ञान आपको हो। तब बाबा के शब्दों में कहेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की समस्त लाइब्रेरी को आप जाकर एक बार कम से कम देख आइए, समझ आइए, तब परम पूज्य गुरुदेव के उद्देश्यों पर, उनके विचार दर्शन पर अपना विचार दीजिए। बहुत स्पष्ट होगा, सटीक होगा, करीब होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने जो अपना तत्व विचार दिया है वो एक ही स्तर पर नहीं दिया है, और ये आपको ज्ञान तभी होगा जो हमारे भारतीय विचारधारा के अंदर तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा वैदिक काल से लेकर के विवेकानंद तक, वेदों से लेकर विवेकानंद तक जो जीव जगत और ईश्वर इन तीन तत्वों पर विचार दिए गए हैं, आप उसका अध्ययन तो कीजिए। डरते क्यों हैं? क्या उनका अध्ययन करने से बाबा शांतानंद के प्रति निष्ठा कम हो जाएगी क्या? क्योंकि आपकी निष्ठा दो कौड़ी की है। दूसरी संस्था में जाने से वहां की हवा यदि आपको आपकी निष्ठा को खराब कर देती है तो इतनी साधना करके आपने कैसे निष्ठा बनाई है जी? कि दूसरे संस्था की हवाएं आपकी निष्ठा को खराब कर देती है। सच्ची निष्ठा किसी के कुछ भी कहने से, कहीं भी जाने से बिगड़ती नहीं है और मजबूत होती है। आपने सुना है ना देहाती कहावत, अपनी बेहोरी का घर का कुत्ता भी भौंकने में दक्ष होता है। बाबा के मंचों पर, बाबा के श्रद्धालुओं के बीच बाबा के विचारों को, बाबा के उद्देश्यों को जैसे मन तैसे कह देंगे तो तारीफ भी देंगे लोग। लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूं कि दूसरे के मंचों पर बाबा के विचारों को आप स्थापित करके दिखाएं। एक विचार यदि बढ़ जाती है तो मैं आपके चरणों को छूने के लिए तैयार हूं। संजय जी का मस्तक आपके चरणों पर रहेगा, लेकिन वो तो आप करेंगे नहीं। समझ रहे इस चीजों को? परम पूज्य गुरुदेव ने अपना जो यह शांतानंद विचार मंच बनाया था, उस सोच समझ करके बनाया था ना। हम सारे लोगों का यह कर्तव्य है कि सबसे पहले तो उनके विचारों को समझें, उनके विचारों को सही समझें, उनके अनुरूप ही समझें। बाबा शांतानंद विचार दर्शन के अनुरूप बाबा शांतानंद के विचारों को समझें। और जब समझ जाते हैं तो एक आदमी, दो आदमी अपने घर से बाहर वहां भी विचारों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करें।
आज हमारी संस्था के स्थापित हुए 35 साल हो गए, 36 साल। 14 नवंबर 1987 ईस्वी को परम पूज्य गुरुदेव ने इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की स्थापना किया और आज 2023 ईस्वी है। आप गिन है कितने वर्ष हो गए? कितने वर्ष हो गए? 87 ईस्वी से लेकर के 2023 ईस्वी तक, 1987 ईस्वी से लेकर 2023 ईस्वी तक कितने वर्ष हो गए? 36 वर्ष हो गए ना। 36 वर्ष हो गए। मानो कि 2012 में तो हम लोगों ने 25वां वर्ष पार कर लिया। और यदि इसी प्रकार से केवल सौ करते रहेंगे विचार में, तो 36 साल को हम पूछे 36 गुना 72 होगा, और 72 का भी चौगुना यदि वर्ष बीत जाएगा ना, तो केवल आप यदि ये समझे हुए हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने विचारों के बीज को इस प्रकृति में पूरी ताकत के साथ बिखेर रखा है, वो अपने आप पनपेगा। लेकिन याद रखिए, परम पूज्य गुरुदेव ही कहा करके गए हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेरूई पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में बीज बन पैदा। उत्तम से उत्तम बीज भी यदि उसको उचित भूमि न मिले, उचित खाद और पानी न मिले, वो वर्षों तक यूं पड़ा रह जाता है, वो पुष्पित और पल्लवित नहीं हो पाता है। सारे के सारे काम तो आप अपने पुरुषार्थ के बल पर भी करते हैं, केवल बाबा के भरोसे नहीं छोड़ते। बाबा की कृपा के साथ साथ आपका अपना भी प्रयास चाहिए। समझ रहे हैं इस चीज को? और यही सही परम पूज्य गुरुदेव की वांग्मय सेवा होगी, उनके श्री चरणों की। बाकी ईटा पत्थर को जमा कर देना, बाकी जो है कि घर द्वार को खड़ा कर देना, परम पूज्य गुरुदेव ने कभी भी इस ओर ध्यान ही नहीं किया। उन्होंने विचारों की स्थापना किया, उन्होंने साधनाओं की स्थापना किया, उन्होंने तप और त्याग को दिखाया। और यदि उनकी तासीर कम होती है ना, तो हम सारे शिष्यों के लिए ये लानत की बात है। उनके विचारों को हम उसी मजबूती के साथ रखें, उसमें जिए, समझें और एक दूसरे तक पहुंचाने का हम प्रयास करें। यही हमारे शिष्य होने का सही कर्तव्य होगा। और दूसरी परम पूज्य गुरुदेव की और दूसरी कोई सेवा नहीं। क्या परम पूज्य गुरुदेव ने कभी देह की सेवा करने दी है? क्या नहीं। कभी उन्होंने एक पैसा अपने खाने के लिए मांगा आपसे? क्या नहीं। फिर आप उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं? उनकी सेवा केवल आप उनके विचारों को एक दूसरे में पहुंचाकर, जिसके द्वारा उनका कल्याण होगा, ऐसे आप कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा एक स्तर में नहीं चलती है प्रेमियों। और जैसे जैसे तत्व विचार से आप अवगत होते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप देखेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव किस प्रकार से हमारे संपूर्ण तत्वदर्शी महापुरुषों के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र व्यक्तित्व है। सबों के विचारधाराओं को किस प्रकार से उन्होंने कर्मिक अभिव्यक्ति की है, आप उनके उपदेशों में देख सकते हैं। एक बंद कोठरी के अंदर अपनी मानसिकता को मत रखिए, थोड़ा सा बाहर के विचारों को अपने अंदर घुसने दीजिए और अपने विवेक के तराजू पर, बाबा शांतानंद के विचार दर्शन के तराजू पर तौल करके देखिए कि वो क्या है, तो आपको पता चलेगा। इसलिए हम लोग मनियर मंच से अगले सत्र से बारी बारी से विचार करेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव के आस्तिक विचारधारा का क्या स्वरूप है और नास्तिक विचारधारा का क्या स्वरूप है। वेद प्रमाण के आधार पर जो तत्व विचार किए जाते हैं, आस्तिक विचारधारा है। वेद प्रमाण के विरुद्ध होकर केवल अपनी बौद्धिक कल्पना के बल पर जो विचारधारा प्रस्तुत किया जाता है, वो नास्तिक विचारधारा है। चार्वाक, जैन और बौद्ध नास्तिक विचारधारा के अंदर आ जाते हैं। वहीं पर मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और वेदांत ये आस्तिक विचारधारा के अंदर रखे जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा नास्तिकता से प्रारंभ होती है और पूर्ण आस्तिकता में जाकर के परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद आस्तिक और नास्तिक के बाद दो शब्द आते हैं, ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी, और इसको हम पहले दिन बता करके आए। दर्शन शास्त्र के जगत में तत्व विचार के
संदर्भ में निरीश्वरवादी और ईश्वरवादी ये दो सिद्धांत स्थापित होते हैं। क्या आप बाबा शांतानंद विचार दर्शन में यह स्पष्ट कर सकेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा ईश्वरवादी है या निरीश्वरवादी है? और यदि निरीश्वरवादी है तो कैसे, और यदि ईश्वरवादी है तो कैसे? अच्छा, ईश्वरवादी बोलते किसको है, निरीश्वरवादी बोलते किसको है? ईश्वरवादी विचारधारा और निरीश्वरवादी विचारधारा। पिछले दिन हम बता करके आए, जिस विचारधारा में, जिस तत्व के प्रतिपादन में, तत्व विचार के प्रतिपादन में यदि आप ऐसा मानते हैं कि जीव जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय अपने आप होता है, इसको करने वाला कोई नियामक चेतन नहीं है, तब हम उसको बोलते हैं निरीश्वरवादी विचारधारा। जो ईश्वर की सत्ता को उस रूप में स्वीकार नहीं करता, इस रूप में कि जीव और जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाला कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक चेतन सत्ता है, जिसको ईश्वर बोलते हैं। जो ऐसा नहीं मानता है उसको बोलते हैं निरीश्वरवादी। और ईश्वरवादी विचारधारा उसको बोलते हैं कि जो तत्व विचार के प्रतिपादन में ऐसा प्रतिपादन करता है जिनके विचार के अंतर्गत ये बात स्थापित है, वो मानता है कि जीव और जगत, जीवन और सृष्टि, जीव और जगत, इसकी सृष्टि, इसकी स्थिति और इसका प्रलय ईश्वर के द्वारा होता है। सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता और प्रलयकर्ता एक नियामक चेतन जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, इसके द्वारा होता है। जो ऐसा मानते हैं उसको बोलते हैं ईश्वरवादी विचारधारा। आपको ये तय करना होगा परम पूज्य गुरुदेव का विचारधारा निरीश्वरवादी है अथवा ईश्वरवादी है। और यदि ईश्वरवादी है तो कैसे, यदि निरीश्वरवादी है तो कैसे? क्योंकि जब आप दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और जो ही परम पूज्य गुरुदेव के विचार को आप विचार दर्शन बोलेंगे, ध्यान रखिए, त्यों ही आपको इन सारे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। क्या परम पूज्य गुरुदेव ऐसा मानते हैं कि जीव जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाला कोई नियामक चेतन ईश्वर है? और यदि ऐसा मानते हैं तो इसका प्रमाण कहाँ है? कौन कौन सा उपदेश कह रहा है? चिंतन डायरी में कौन कौन से बिंदु लिखे हुए हैं? उसको एकत्र कीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। और यदि आप कहते हैं और मानते हैं नहीं, परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा निरीश्वरवादी है, और निरीश्वरवादी कहने का मतलब है कि जीव और जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय कोई नियामक चेतन ईश्वर नहीं करता है, ऐसा बाबा मानते हैं। और यदि ऐसा बाबा मानते हैं तो आप प्रमाणित करो कि इस उद्देश्य के द्वारा यह सिद्ध होता है। और कहां कहां चिंतन डायरी में परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा लिखा है कि बस ऐसे ही मैं कहा गया और ब्रह्मा की लकीर हो गई कि बाबा निरीश्वरवादी थे। और आपको मालूम है मैं वो इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि हो सकता है कि अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब चैनल पर डाला जाएगा और मेरी बातों को सारे लोग देखेंगे और सुनेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के नाम पर 2-3-4 किताबें जो निकाली गई है, आप उनको पढ़ करके देखिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है, विचार दर्शन को समझने वाले जो भी विचारक हैं, जो भी दार्शनिक हैं, उस स्तर के लोग हैं, आप उनके हाथों में उन किताबों को दीजिए और देखिए वो किस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। किताब को प्रकाशित कर रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव का बाबा शांतानंद विचार दर्शन नाम भी दे रहे हैं, सदगुरुदेव बाबा शांतानंद दर्शन। और वो दर्शन, वो किताब, वो पुस्तक बतला क्या रहा है? परम पूज्य गुरुदेव निरीश्वरवादी थे, परम पूज्य गुरुदेव सनातन धर्म विरोधी थे। यही प्रतिपादन आप कर रहे हैं किताबों में।
क्या सचमुच में परम पूज्य गुरुदेव का विचारधारा निरीश्वरवादी था क्या वो सनातन धर्म विरोधी थे क्या? तो आप उनके नाम पर पुस्तक छाप करके भी क्या फैला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रेमियों, इसीलिए मैं कह रहा हूं, उपदेशों की सही व्याख्या करें, उपदेशों को सही ढंग से जानें, और यदि जिस निर्णय को आप देते हैं तो उनके उपदेशों के द्वारा आप उनको सिद्ध भी करें, तभी लोग मान सकेंगे और लोग जान भी सकेंगे कि दरअसल में परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा का जिस रूप। दो चीजों पर मैंने प्रकाश डाला, आस्तिक और नास्तिक, ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी। आप मेरे से पूछेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव का विचारधारा निरीश्वरवादी है या ईश्वरवादी है, पूछेंगे ना? तो मैं उत्तर आपको ये दूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा निरीश्वरवादी नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा ईश्वरवादी है। और कैसे है तो अगले सत्र में, क्योंकि यहाँ पर तो संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में इस मनियर मंच के द्वारा जो विचार होता है ना, वो विचार ऐसे वैसे नहीं होता है, पूरी जिम्मेदारी के साथ होती है। हम लोग कई सत्रों में इस पर परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन के अंतर्गत बारी बारी से तत्व विचार प्रस्तुत करेंगे। पहले परम पूज्य गुरुदेव के नास्तिक विचारधारा पर विचार करेंगे, इसके बाद आस्तिक विचारधारा पर विचार करेंगे, और इसके बाद दोनों को समझ लेने के बाद ही आप इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि किस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा निरीश्वरवादी नहीं है बल्कि ईश्वरवादी है। ठीक है, चूंकि समय आगे जा रहा है, यहीं पर परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन के अंतर्गत जो तत्व विचार की श्रृंखला चल रही थी, इस बार के सत्र में यहीं पर इसको विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद से इस श्रृंखला को अगले वर्ष के सत्र में आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही। अब हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत्संग की गंगा को प्रवाहित करते हैं। श्री संपूर्णानंद जी आगे और हम सभी कृषि से शुरू हो रहा है। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है शुभ कर्मों का, गुरु
की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दुखियों का दुख मिटाते हो, तुम पार ब्रह्म कहलाते हो। दुखियों का दुख मिटाते हो, तुम पार ब्रह्म कहलाते हो। दुखियों का दुख मिटाते हो, तुम पार ब्रह्म कहलाते हो। दुखियों का दुख मिटाते हो, तुम पार ब्रह्म कहलाते हो। इन आवागमन मिटाने को है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। इन आवागमन मिटाने को है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक बारी दरस जो पाता है, एक बार तरस जो पाता है, वह तेरा ही हो जाता है। वह तेरा ही हो जाता है। एक बारी दरस जो पाता है, एक बार तरस जो पाता है, वह तेरा ही हो जाता है। वह तेरा ही हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मुझे चाह नहीं कुछ पाने को, मुझे चाह नहीं कुछ पाने को, दुख दर्द न दूर भगाने को। दुख दर्द न दूर भगाने को। मुझे चाह नहीं कुछ पाने को, मुझे चाह नहीं कुछ पाने को, दुख दर्द न दूर भगाने को। दुख दर्द न दूर भगाने को। पर लगन हमारी लगी रहे, गुरुदेव तुम्हारे
चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हो जहाँ कहीं जिस हालत में, हो जहाँ कहीं जिस हालत में, आराम चैन सुख यारत में। आराम चैन सुख यारत में। हो जहाँ कहीं जिस हालत में, हो जहाँ कहीं जिस हालत में, आराम चैन सुख यारत में। आराम चैन सुख यारत में। बस ध्यान हमारा बना रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस ध्यान हमारा बना रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बाबा तुम्हारे चरणों में। बाबा तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बाबा तुम्हारे चरणों में। बाबा तुम्हारे चरणों में। बस ध्यान हमारा बना रहे, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। बस ध्यान हमारा बना रहे, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है शुभ कर्मों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है शुभ कर्मों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अब सभी लोग गुरुदेव का आशीर्वचन एक साथ ग्रहण करें। निसाक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्बंधी को मुक्ति
ज्ञान से भटला ध्यान, ज्ञान से भटला प्राण है, प्राण से है कल्याण। जहाँ मन का धर्म है, जहाँ त्याग अनुराग, जहाँ लगन का मरण है, जहाँ धैर्यता जाग। शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदा शिव कल्याण है, करता है निष्ठा। पूर्णाहुति का जयकार 3 बार होता है। दोनों हाथ उठाकर ललकार करें। ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो, मानवता का विकास हो, मानवता का विकास हो, जीवन का प्रकाश हो, जीवन का प्रकाश हो, जीवन का प्रकाश हो। बोलिए प्रेम से प्रशांत गुरु बाबा की, जय हो, प्रशांत गुरु बाबा की, जय हो, प्रशांत गुरु बाबा की, जय हो। प्रशांत जीवन, दर्शनम, प्रशांत जीवन, दर्शनम, प्रशांत जीवन। दर्शनम। सभी लोग हाथ नीचे कर लें, शांत भाव से शांति पाठ करें और पीछे से एक साथ बोले शांत हो। द्यो शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो, जल शांत हो, औषधि शांत हो, वनस्पति शांत हो, विश्व देवता शांत हो, ब्रह्म शांत हो, सतो गुण शांत हो, रजो गुण शांत हो, तमो गुण शांत हो, सभी शांत हो, शांति, शांति, शांति। इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और उनकी कृपा से 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सत्संग का कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यहाँ के जन जन और कण कण का जीवन सुख शांति और समृद्धमय हो, इसी मंगलमय भावना के साथ अगली मुलाकात तक के लिए एक साथ बोलिए नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।